प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम जड़ी बूटियों की श्रृंखला में आपको बताएंगे जो बर्र होती है, यानी बाहर की बड़ी वाली जो मक्खी होती है, जो घरों में छत पर या किसी पेड़ पर बैठ जाती है और वो हमारे बच्चों या पशु या पक्षियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। अपने घर से दूर भगाने के हेतु मैं ये दवाई बता रहा हूँ। अगर जंगल में कोई बर्र मार बैठी है तो उसमें इसका प्रयोग ना करें, क्यों? वो उसका वहाँ पर रहने का स्थान है, क्योंकि जंगल में से ही हम भगाएंगे तो वो फिर जाएगी कहाँ। अगर कोई आदमी वहाँ बसता है तो वो भगा सकते हैं। तो इसलिए आप ध्यान दे करके सुनिए। बर्र की मक्खी अगर 100-200 किसी मनुष्य को खा जाती हैं और उसका उपचार नहीं कराया तो फौरन जो है वो आदमी ख़त्म भी हो सकता है। तो मैं आपके लिए पहले तो ये बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी माहर ने काटा हो, बर्र ने, और कितनी मक्खी काटा हो, और अगर वो इतनी मक्खी खा गई हैं और तुम पे कोई इंतज़ाम नहीं बैठ रहा है तो उसके लिए आप एक एविल इंजेक्शन और एक डेकाड्रोन या डेक्सोना, ये दोनों इंजेक्शन अलग अलग लगा दें और एक 5 ml का नोवलजीन इंजेक्शन लगा दें। और उसके लिए फिर एविल, बेटनीसोल और डेक्सोना और ऑक्साल्जिन गोली एक एक सुबह और शाम, ये बस आप 4 खुराक दे दो और ये इंजेक्शन लगा दो। बर्र मार का आदमी काटा हुआ, चाहे कितनी मारों काटा है, अगर वो जब तक उसके सांस हैं तुरंत दे दीजिए, वो तुरंत सही हो जाएगा। मेरा आजमाया हुआ फार्मूला है। तो इसको आप लगाइए और तुरंत फ़ायदा हो जाएगा। मैंने बता दिया है कि आपके एविल एक इंजेक्शन और डेक्सोना या डेकाड्रोन, ये अलग अलग लगा दीजिए। एक नोवलजीन इंजेक्शन लगा दीजिए और फिर एविल गोली, बेटनीसोल और डेकाड्रोन और ऑक्साल्जिन, ये 4 प्रकार की एक खुराक हो गई ऐसी। या तो सुबह शाम दो या तीनों टाइम दे सकते हैं, लेकिन खाने के बाद हैं ये गोली। और खटाई का वो आदमी कोई भी परहेज करे, दही छाछ वगैरह ऐसी कोई खट्टी चीज़ ना खाए, ज़्यादातर गरिष्ठ भोजन ना करे, हल्का सादा खाना खाए। चुपर के रोटी खा सकता है तो 1-2 दिना की परहेज है, उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं है, सही हो जाएगा आदमी। तो मैं बुखार को भगाने के लिए कुछ दवाइयाँ आपके लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपके घर के आसपास बैठ जाती है तो उसको कैसे भगाएं कि गंधक और लहसुन के धुएँ से बर्रें भाग जाती हैं। आप कोई कूड़ा करकट इकट्ठा कर लो और उसमें गंधक और लहसुन ये दोनों पीस करके और उसमें 100-100 200 ग्राम इसमें घेर दीजिए, तो धीरे धीरे धुआं उठता चला जाएगा और वो बर्र मार वहाँ से भाग जाएगी। उसके पेड़ के नीचे कर दो आप, जिससे कम से कम घंटा आध घंटा वो चलता रहे और वहाँ से आप भाग जाइए, वो तुरंत भाग जाएगी। और फिर दूसरी मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि खत्मी का रस या खुब्बाजी का पानी और जैतून के तेल को शरीर पर मलने से बर्र का असर नहीं होता है। यानी इसका अगर आप शरीर पर तेल लगा लेते हैं तो बर्र अगर खा भी जाएगी तो कोई असर नहीं होगा। तीसरा है फिर साहब कि जल के साथ पीपर पीस करके बर्र के काटे स्थान पर लेप करने से फ़ौरन आराम हो जाता है। जैसे आपको बर्र मारने कहीं काट लिया है तो जल के साथ पीपर जो होती है उसको पीस करके और काटे स्थान पर लेप कर दो तो तुरंत आराम हो जाएगा। घी, सेंधा नमक और तुलसी के पत्ते का रस, इन तीनों को एकत्र मिला करके बर्र के काटे स्थान पर लेप करने से तत्काल आराम हो जाता है। घी और सेंधा नमक और तुलसी, ये 3 चीज़ें। घी आपके घर में मिल ही जाता है, लेकिन घी जो है गाय और भैंस का होना चाहिए, बकरी का, लेकिन घर का होना चाहिए। बाज़ार वाला घी इसमें नहीं चलेगा। तो इसमें घी, सेंधा नमक और तुलसी के पत्तों का रस, यानी इन तीनों चीज़ों को जो मान के चलिए रस का है, आप तीनों चीज़ों को मिला करके 8-10 पत्ती तुलसी की ले लो और आधी चम्मच नमक ले लो और आधी चम्मच घी ले लो और तीनों को इनको पीस लीजिए आप और उसका लेप कर दो।
फ़ौरन आराम हो जाएगा। ये सब चीज़ घर में मिल जाती है। फिर है साहब काली मिर्च, सौंठ और सेंधा नमक और संचर नमक। काली मिर्च और सौंठ और सेंधा नमक। सेंधा नमक कहते हैं काले नमक से, संचर नमक एक अलग होता है। ना है तो फिर आप संचर नमक की जगह पे आप सेंधा नमक जो काला नून होता है उसको ले सकते हैं आप। तो इन चारों को नागर पान के रस में घोटकर बर के स्थान पर काटी जगह पर लेप करने से फौरन आराम हो जाता है। और आपको बताऊं, हथेली भर धनिया खाने से बर का जहर उतर जाता है। जैसे सूखा धनिया है साजा, आप थोड़ा उसको साफ करके, और या पाउडर है तो पानी से आप ले सकते हैं धनिए का, या साजा साबुत धनिया है तो 1 तोला के लगभग मुँह में डाल लो और चबा करके ऊपर से थोड़ा पानी पी लो, उसका जहर उतर जाएगा। अच्छा, फिर बर के डंक मारे स्थान पर मक्खी मलने से आराम हो जाता है। मक्खी भी अगर मल देंगे तो बर के स्थान को आराम हो जाएगा। फिर बताऊं, बर के काटे हुए स्थान पर शहद लगाने और शहद ही खाने से अवश्य लाभ होता है, ये भी है। और बर की काटी हुई जगह को 3-4 बार गर्म पानी से धोने से भी लाभ हो जाता है। कपूर को सिरके में मिलाकर लेप करने से बर का जहर शांत हो जाता है। तिलों को सिरके में पीसकर लेप करने से बर का विष शांत हो जाता है। गंधक को पानी में पीसकर लेप करने से बर का जहर उतर जाता है। तो भाई और बहनों, मैंने आपके लिए 8-10 दवाई बता दी हैं, इसका प्रयोग करिए और लाभ उठाइए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।